नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल केस एजुकेशन पॉइंट पर आप लोग का फिर से स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लेकर आए दोस्तों, आज का वीडियो है दोस्तों जबरदस्त वीडियो होने वाला दोस्तों, क्योंकि हम लेकर आए दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसूचियों के बारे में दोस्तों, जो कि आपका एग्जाम में दोस्तों बहुत ज्यादा पूछा जाता है। पिछला एग्जाम में देखा जाए दोस्तों, जैसे कि हम कह सकते हो एनटी जो आपको जो है पिछला एग्जाम में ग्रुप डी पढ़ा दोस्तों, रेलवे जो है ड्राइवर पढ़ा था दोस्तों, बहुत से ऐसा एग्जाम है दोस्तों इसमें जो है पूछा गया था दोस्तों, जो है बिहार दरोगा में भी पूछा गया था दोस्तों, इसमें पूछा गया है जो है अनुसूचियों के बारे में पूछा गया है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप अनुसूचियों के बारे में दोस्तों या आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आप जो है अनुसूचियों के बारे में नहीं जानते दोस्तों, तो अनुसूचियों के बारे में दोस्तों आज का वीडियो जो है जबरदस्त होने वाला। मेरे विद्यार्थियों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों चैनल पर नए हैं दोस्तों, सबसे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों वीडियो को जो शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलेंगे दोस्तों, आज का वीडियो देखें दोस्तों, जो कि जबरदस्त होने वाला है। वो लेकर आए दोस्तों भारतीय संविधान की दोस्तों अनुसूचियों के बारे में दोस्तों, जो कि भारतीय संविधान के अनुसूचियों के बारे में देखना दोस्तों, जो कि आपका दोस्तों 26 जनवरी 1950 के दोस्तों, जिस समय जो है संविधान जो है लागू हुआ दोस्तों, जिस समय संविधान जो लिखा गया दोस्तों, उस समय जो है अनुसूचियां लिखा गया था। तो दोस्तों सबसे पहले हम बताएं दोस्तों जो है मूल अनुसूचियां। मेरे प्यारे विद्यार्थी कह सकते हैं कि जिस समय जो संविधान लिखा गया दोस्तों, उस समय जो है टोटल जो है 8 जो है अनुसूचियां लिखा गया था। अक्सर एग्जाम पूछता है दोस्तों कि अब जो है मूल अनुसूचियां कितना दोस्तों, तो मूल जो है अनुसूचियां है दोस्तों, मूल जो अनुसूचियां दोस्तों आपको हो जाएगा 8। मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये आपको ये समझने की ये बात है, ये आपको दोस्तों बहुत जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर जो है आपको पूछेगा दोस्तों कि जो है भारतीय संविधान दोस्तों कितना जो है कुल जो है मूल अनुसूचियां कितना था दोस्तों, तो मूल जो अनुसूचियां था दोस्तों टोटल जो है 8 था। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे समय बीतता गया दोस्तों, वैसा वैसा जो है इसका जो है अनुसूचियां बढ़ते गया दोस्तों, और फिर से दोस्तों आप जो है 4 जो है इसका ऐड कर दिया दोस्तों, कितना क्या 4 ऐड कर दोस्तों, यानी कि हम कह सकते दोस्तों जो है वर्तमान में दोस्तों अनुसूचियां है वो है 12। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझने की बात यह है कि यहाँ पर क्या, तो वर्तमान में दोस्तों अनुसूचियां कितना है, तो वर्तमान में मेरे विद्यार्थियों अनुसूचियां हो जाएगा 12। अक्सर एग्जाम में पूछता है कि वर्तमान में अनुसूचियां कितना है, तो वर्तमान में अनुसूचियां दोस्तों हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। लेकिन आपको पूछता है एग्जाम में कि जो है मूल अनुसूचियां कितना है, तो मूल अनुसूचिया दोस्तों आपको हो जाएगा 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो मूल अनुसूचिया दोस्तों 8 हो जाएगा। जिस समय जो है संविधान दोस्तों लिखा गया था, उस समय जो है 8 अनुसूचियां था, लेकिन समय बीतता गया दोस्तों, उसका बढ़ता गया, उसके बाद कितना हो गया, तो 12 अनुसूचियां हो गई दोस्तों। तो हम देखेंगे मेरे प्यारे जो पहला अनुसूचिया के बारे में देखते दोस्तों, जो कि आपको जो है प्रथम जो है अनुसूचियां दोस्तों वो कौन कौन से है, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि प्रथम में दोस्तों हम देखते हैं दोस्तों कि प्रथम अनुसूचिया में देखते हैं दोस्तों जो है इसमें लिखा गया दोस्तों कि भारतीय राज्य का संघ दोस्तों, क्या तो भारतीय हो गया, भारतीय हो गया दोस्तों, या हम कह सकते हैं राज्य, या कह सकते दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। मेरे प्यारे विद्यार्थी आप समझ रहे हैं, यहाँ पर देखिए जो प्रथम अनुसूचिया में दिया गया है दोस्तों कि भारत दिया गया है, और राज्य दिया गया, और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में दिया गया दोस्तों। इसमें जो है आपको जो है प्रथम जो है अनुसूचिया में पढ़ने के बाद दोस्तों हम लोग को जानना है दोस्तों कि जो है भारत में दोस्तों क्या है, कितना है राज्य है, तो भारत में दोस्तों टोटल जो है आपका 28 राज्य दोस्तों, और जो है 9 केंद्र शासित प्रदेश तो वर्तमान में अभी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको समझने की चीज ये है कि प्रथम अनुसूचिया में दिया गया दोस्तों भारतीय के बारे में दोस्तों, और राज्य के बारे में कितना जो है राज्य है दोस्तों, और कितना जो है केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि दोस्तों हम कितना पढ़ना है, तो जो है प्रथम जो है अनुसूचिया में पढ़ना है भारत दोस्तों, और राज्य केंद्र शासित प्रदेश के बारे में दोस्तों हम लोग जो है पढ़ना है प्रथम अनुसूचिया के बारे में पढ़ना दोस्तों। अक्सर एग्जाम में ये बार बार पूछता है, अगर आपको पूछेगा दोस्तों कि जो है कि प्रथम जो है अनुसूचिया में क्या गया दोस्तों, तो भारत के संघ लिखना है, जैसे लिखा सकते भारतीय संघ या संघ का दोस्तों, या संघ भारत का संघ दोस्तों क्या होगा, तो भारत के संघ भी हो सकता है। लेकिन चलेंगे दोस्तों आगे देखेंगे क्या दोस्तों, द्वितीय देखेंगे, दूसरा नंबर देखेंगे, यानी कह सकते दोस्तों जो है दूसरा नंबर अनुसूचिया में देखेंगे दोस्तों, जो कि आपको दिया गया दोस्तों जो है इसमें दिया गया है वेतन एवं भत्ते, किसका दोस्तों, यानी दोस्तों कह सकते हैं वेतन एवं भत्ते। आप लोग समझ रहे दोस्तों कि जो है क्या कर रहे हैं, वेतन एवं भत्ते दोस्तों। यहाँ पर समझने की चीज ये है दोस्तों, भारत के भारत के जो है लोग चलाता है, और जो है राज्य के लोग चलाता है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश के जो लोग चलाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री भारत के हो गए, राष्ट्रपति हो गए दोस्तों, जो कि आपको राज्यपाल हो गए दोस्तों, जैसे कि राज्यपाल हो गया, या मुख्यमंत्री हो गए दोस्तों, बहुत सा ऐसा जो है जज हो गया दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट हो गया दोस्तों, हाई कोर्ट हो गया, वो भारत को चलाता है दोस्तों, उसी को जो है वेतन भत्ता दोस्तों मिलता है दोस्तों। तो कितने अनुसूचिया मिलता है, तो अनुसूचिया दोस्तों द्वितीय अनुसूची में मिलता है, कितना अनुसूची में, तो द्वितीय अनुसूची में मिलता है दोस्तों, जो कि सरकार के तरफ से सरकार के तौर पर देखा जाए दोस्तों कि सबसे बड़ा जो है वेतन जो मिलता है दोस्तों वो मिलता है राष्ट्रपति को मिलता है, कितना मिलता है दोस्तों, राष्ट्रपति को दोस्तों आपको मिलता है
जो कि वर्तमान में दोस्तों आपको जो है 5 लाख रुपया कितना दोस्तों, तब 5 लाख रुपया जो है वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन मिलता है। कितना मिलता है दोस्तों, तब 5 लाख रुपया वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन मिलता है दोस्तों। और उपराष्ट्रपति की बात किया जाए तो 4 लाख रुपया मिलता है। तो मेरे प्यारे साथियों, जितना भी आपको जो है इस केंद्र शासित प्रदेश को चलाने में या भारत के जो है बारे में जो चलाता है दोस्तों, प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हो गया, जब सुप्रीम कोर्ट के या जितना भी दोस्तों उसका जो है वेतन जो भत्ता होता है, वेतन होता है दोस्तों, उसका भत्ता जो मिलता है वो मिलता है दोस्तों किसके द्वारा मिलता है, तो दोस्तों द्वितीय अनुसूची मिलता है। कितना अनुसूची में मिलता है, तो द्वितीय जो है अनुसूची में मिलता है। तो चलो दोस्तों आगे जो है तीसरा नंबर में क्या पढ़ना है दोस्तों, क्या होगा तीसरा नंबर देखेंगे दोस्तों आप जो है शपथ के बारे में दोस्तों, तृतीय के बारे में, तृतीय के बारे में देखेंगे दोस्तों कि जो क्या दिया गया है, जो है आपको जो है तृतीय जो है अनुच्छेद में अनुसूचन दिया गया है, तृतीय अनुच्छेद अनुसूचन दिया गया दोस्तों जो है शपथ के बारे में क्या दोस्तों, शपथ के बारे में क्या हो गया, तो शपथ के बारे में दिया गया है। यानी हम कह सकते हैं कि तृतीय अनु जो है सूचियां में दिया गया है शपथ के बारे में। यानी दोस्तों हम कह सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए दोस्तों, जो कि या मुख्यमंत्री हो गया, या राज्यपाल हो गए दोस्तों, या सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए दोस्तों, हाई कोर्ट के जज हो गए, ये सब जो है जो शपथ दिलवाता है दोस्तों वो कितना अनुसूचन दिलाता है, अनुसूचन दिलाता है। अनुसूचन तृतीय में दोस्तों, अनुसूचन जो है तृतीय में दिलाता है, अनुसूचन जो है तृतीय में दिलाता है कि राष्ट्रपति को कौन जो है शपथ दिलवाएगा, प्रधानमंत्री कौन शपथ दिलवाएगा, मुख्यमंत्री को कौन शपथ दिलवाएगा दोस्तों, राज्यपाल को कौन शपथ दिलवाएगा। सारा जो दिया गया दोस्तों किसमें दिया है, तो दोस्तों आपको जो है शपथ ग्रहण दोस्तों आपको जो है अनुसूचित 3 में दिया गया है, शपथ ग्रहण के बारे में दिया गया है। दोस्तों 3 में दिया गया है। इसको समझने के दोस्तों यहाँ पर जो है हम बता रहे हैं, समझने में दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा तृतीय के बारे में तृतीय के बारे में, यानी तीसरा नंबर दोस्तों क्या होगा, तीसरा नंबर में देखना है कि यहाँ पर देखना दोस्तों 1 2 3, यानी दोस्तों 3 अक्षर, 3 अक्षर दोस्तों क्या होगा, तृतीय के बारे में देखना है शपथ। दोस्तों कितना होता है शपथ, शपथ कितना अनुसूचन दिलाता है, तो शपथ जो है आपका तृतीय अनुच्छेद जो है अनुसूची में दिलाता है दोस्तों। उसी तरह हम देखेंगे आगे जो है, उसी तरह आगे जो है देखना दोस्तों की जो है चौथे में क्या दिया गया है, चौथे के बारे में देखेंगे कि जो है अनुसूचियां चौथे में दोस्तों, अनुसूचियां जो है चौथे में दिया गया दोस्तों जो है राज्यसभा दोस्तों क्या होगा, राज्यसभा के बारे में दिया गया दोस्तों, और लोकसभा के बारे में राज्यसभा देखिए तो क्या हो दोस्तों, राज्यसभा के बारे में दिया गया दोस्तों, जैसे कि केंद्र शासित पर देखिए केंद्र सरकार हो गया, क्या हो गया राज्यसभा देखिए हम कह सकते हैं हो गया राज्य हो गया दोस्तों, क्या हो गया राज्य हो गया, और दोस्तों दूसरा हो गया क्या हो गया, दूसरा हो गया दोस्तों आपको जो है केंद्र। यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों आपको जो है कि चौथी जो अनुसूची हम देखेंगे जो है राज्यसभा में देखेंगे दोस्तों जो है 2 पार्ट में दिया गया है कि जो है राज्य के बारे में देखना है और केंद्र के बारे में देखना है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो है राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं दोस्तों, लेकिन केंद्र के बारे में जैसे प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं तो ये जो है होते हैं, लेकिन जो है राज्य के बारे में जो है राज्यपाल जैसे होता है, मुख्यमंत्री होता है, उप मुख्यमंत्री होते हैं दोस्तों। ऐसे जो पढ़ना किसमें पड़ता है, पढ़ना हम लोग जो है चौथे जो है अनुसूचिया में पढ़ने के बारे में दिया, पढ़ना हम लोग पढ़ना है किसमें दिया, तो जो है चौथे अनुसूचिया में चौथे जो है अनुसूचिया में हम लोग पढ़ना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सरकार है दोस्तों कि कुछ ऐसा जो है राज है दोस्तों, जैसे कुछ ऐसा जो है राज है जिसमें जो है दोनों होता है दोस्तों, यानी जो है विधानसभा दोस्तों कैसे कह सकते हैं दिल्ली में दोस्तों या पुदुचेरी में, यानी दोस्तों दोनों में जो है विधानसभा होता है दोस्तों। लेकिन जो है आज के छोड़ के दोस्तों कोई भी जो है केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं होता दोस्तों। फिर चलेंगे हम आगे जो है देखेंगे 5वें नंबर में, 5वें अनुसूची हम देखेंगे दोस्तों क्या पढ़ना है, तो 5वें अनुसूची हम हम लोग पढ़ना दोस्तों जो है अनुसूचित जाति, और दूसरा दोस्तों अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति। यहाँ पर समझने की ये बात है, यहाँ पर दिया गया दोस्तों कि 5वें अनुसूची में दिया गया है अनुसूचित जाति, यानी दोस्तों हम कह सकते हैं एससी के बारे में दोस्तों, शेड्यूल कास्ट के बारे में कह सकते हैं, और दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं कि अनुसूचित जनजाति दोस्तों हम कह सकते हैं दोस्तों क्या होता है दोस्तों, इसमें हो जाएगा एसटी के बारे में हो जाएगा दोस्तों, एसटी के बारे में कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो है अनुसूचित जनजाति कहते हैं किसको, या अनुसूचित जो है जनजाति कहते हैं किसको, ये समझने की ये बात यहाँ पर दोस्तों हम कह सकते हैं
कि जो है अनुसूचित जाति उसको बोलते हैं, यानी कि एससी उसको बोलते हैं। जिस समय दोस्तों अभी जो फिलहाल में कह सकते हैं दोस्तों जो है हम लोग की तरह रहता है, हम लोग जैसे कपड़ा पहनते हैं दोस्तों, जैसा खाना खाते हैं दोस्तों, जैसा रहन सहन होता है दोस्तों, जैसे जो जैसा हम लोग करते हैं दोस्तों वैसा वो अभी भी वो जो एससी के लोग करता है। लेकिन हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो है आज से 20 साल या 25 साल या 30 साल पहले चल दिया जाए दोस्तों, तो वहाँ जो है उस समय जो है एससी के जो लोग थे उस पर जो है बाहर द्वारा जो है अमीरों द्वारा जो है इसे जो है बहुत जो है सताया गया था दोस्तों, बहुत जो इसे जो है नीचे दबाया गया था। इसीलिए दोस्तों इन्हें जो है एससी के रूप में कास्ट के रूप में रख दिया गया था। इसीलिए इसको जो है कुछ जो है प्रॉफिट सरकार द्वारा दिया जाता है। फिर कह सकते हैं इसको जो है अनुसूचित जनजाति के बारे में दोस्तों, यानी कि जो है एसटी के बारे में कह सकते हैं। ये जो दोस्तों आज से कह सकते हैं 20 से या 25 या 30 साल के पहले की बात कर सकते हैं, ये जो है हमेशा जो है ये जंगलों एरिया में रहता था। कहा दोस्तों तो जंगलों एरिया में एसटी के जो लोग रहते थे वो जंगलों एरिया में रहते दोस्तों, अभी भी रहते हैं कि जंगलों एरिया में रहते थे, जिसका खाना पीना रहना सहना दोस्तों आम आदमी के दोस्तों हम लोग की तरह दोस्तों सीधे जो उल्टा था। उस समय जो लोग खाते दोस्तों फल फलेरी खाते थे, और जो है कपड़ा पहनते दोस्तों जो मिर्ग के छाल हो गए दोस्तों, या काम कर सकते हैं पेड़ के पत्ते के जो है छाल हो गए, पेड़ के पत्ते जो है कपड़ा पहनते थे। इसीलिए दोस्तों उन्हें जो है एसटी में उन्हें रखा गया दोस्तों। इन्हें जो है प्रॉफिट दिया जाता है दोस्तों, एससी से ज्यादा इसे प्रॉफिट दिया जाता है, एसटी को दिया जाता है दोस्तों। इतना जो देखना है, हम छठा बता रहे हैं दोस्तों कि जो है छठी अनुसूचिया में क्या दिया गया है उसके बारे में देखना है। छठी अनुसूची में देखिए दोस्तों आप जो है छठी अनुसूची में देखेंगे दोस्तों कि जो है हम लोग जो है क्या पढ़ना है उसके बारे में ध्यान से देखना दोस्तों। तो यहाँ पर समझने की ये बात है दोस्तों कि अगर जो वीडियो आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, तो वीडियो जो है वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलते दोस्तों छठी में देखना दोस्तों। पांचवी में दोस्तों हम देखे थे दोस्तों अनुसूचित जाति के बारे में दोस्तों, एससी के बारे में और अनुसूचित दोस्तों जनजाति के बारे में दोस्तों की बात किया गया दोस्तों। क्या किया गया दोस्तों, जो आपको जो है दोस्तों पांचवी में किया गया दोस्तों। इसलिए उसी तरह हम देखेंगे आगे दोस्तों छठी नंबर में कि क्या दोस्तों छठी नंबर देखिए दिया दोस्तों, आप जो है पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ क्या पढ़ना है दोस्तों, आपको जो है एसटी के बारे में पढ़ना है। कितना पढ़ना है तो एसटी के बारे में पढ़ना दोस्तों, जो कि आपको हम कह सकते दोस्तों जो कि आपको पढ़ना है अनुसूचित के बारे में। क्या दोस्तों अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति पढ़ना है हम लोग इसमें। कैमा नंबर में छठी जो है अनुसूची में पढ़ना है कि जो है एसटी के बारे में पढ़ना है दोस्तों, जो कि आपको जो है पांचवी में हम लोग पढ़े थे एससी को हटा दिए दोस्तों, इसमें जो है एसटी पढ़ना है। तो अनुसूचित जो है जनजाति संविधान में दोस्तों इसमें जो है अनुसूचियां बन रहा था उसमें जो है लिखा गया दोस्तों कि जो है आप जो है अनुसूचित जो है जनजाति दोस्तों, आप जो है अनुसूचित जनजाति दोस्तों एसटी के जो लोग रहते थे दोस्तों वो टोटल उस समय जो है कहाँ रहते थे, यानी कि कौन कौन सा राज्य में रहते थे दोस्तों। उसमें जो आपको हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा असम हो गया, मेघालय हो गया दोस्तों, कहाँ हो जाएगा तो असम हो गया, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर देखने की चीज है, आपको याद नहीं हो सकता है लेकिन हम इसको याद करवाने के तो सबसे जो सटीक जो है उपाय बताएंगे, सबसे जो सटीक जो है ट्रिक बताएंगे कि दोस्तों कैसे याद करना है। तो छठी अनुसूचिया में देखें दोस्तों एसटी के बारे में दिया गया दोस्तों, जो है जिस समय जो है संविधान लिखा गया दोस्तों उस समय जो है टोटल जो है 8 था। तो पहले दोस्तों हम जो 8 के बारे में बताते हैं दोस्तों क्या 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 दिया गया था, लेकिन यहाँ पर दिखाया गया दोस्तों तो उस समय जो है लिखा गया दोस्तों जो है अनुसूचित जो जाति था दोस्तों, वो अनुसूचित जो है जनजाति थे, लेकिन उसमें जो थे दोस्तों आप जो है टोटल जो है 4 राज्य में थे। कितने दोस्तों तो 4 राज्य में थे दोस्तों। कितना राज्य में था 4 राज्य में दोस्तों। इसको याद करने के दोस्तों सबसे सटीक उपाय हम बता रहे हैं दोस्तों, आपको याद करना है AM मेरे प्यारे विद्यार्थी आप समझ रहे होंगे कि AM पहले हम लोग पढ़ते हैं AM PM पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर पढ़ना है AM TM। इसको सबसे दोस्तों आपको याद करने के लिए सबसे सटीक उपाय दोस्तों A से हो जाएगा असम, M से हो जाएगा मेघालय, T से त्रिपुरा, M से मिजोरम। तो मेरे प्यारे दोस्तों समझने की चीज दोस्तों आपको समझना है, न दोस्तों आपको जो है रट्टा मारना है। आप समझिए दोस्तों, बोर्ड पर हम जो बता रहे दोस्तों आपको ध्यान से देखना दोस्तों, आपको सारा समझ में आएगा। जो है अनुसूचिया जो है 6 में दिया गया दोस्तों, आपको जो है अनुसूचित जो है जनजाति के बारे में दोस्तों जो टोटल जो है आपको जो है 4 राज्य में थे दोस्तों, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये मिजोरम दोस्तों जो है जोर जबरदस्ती से जो है ले लिया गया दोस्तों, लेकिन तभी इसका मान जो है महत्व अभी मिलता है। तो चलते दोस्तों आप जो है सप्तमे के बारे में दोस्तों, क्या सप्तमा के बारे में दोस्तों आप जो है सातवीं के बारे में दोस्तों, क्या सातवीं के बारे में देखेंगे दोस्तों। सबसे जो महत्वपूर्ण जो है ये वीडियो है दोस्तों आपको होने वाला दोस्तों VVI क्वेश्चन दोस्तों, आपको सातवीं के बारे में देखना है, सातवीं के बारे में देखना दोस्तों जो है सूची के बारे में। इसमें दिया गया दोस्तों को जो है सूची दिया क्या दिया गया दोस्तों, तो सूची दिया गया है, किसका सूची दिया गया है तो संघ एवं राज का दोस्तों क्या गया तो संघ एवं राज का, संघ
राज्य एवं समवर्ती समवर्ती, यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं दोस्तों इसको केंद्र कह सकते हैं। किसको दोस्तों? तो केंद्र कह सकते हैं। केंद्र। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको समझ में आ रहा है दोस्तों? तो आप जो है दिल से लाइक कर दीजिए दोस्तों। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्या बता रहे थे दोस्तों? आपको बता रहे थे 7वीं अनुसूची में बताया गया दोस्तों केंद्र, राज्य एवं दोस्तों समवर्ती के बारे में बताया गया दोस्तों। इसमें ध्यान देने की बात ये है दोस्तों मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो है उस समय जो है केंद्र सरकार दोस्तों जिस समय जो है अनुसूचिया लिखी गई थी दोस्तों, संविधान बना था, उस समय जो है केंद्र के पास दोस्तों कितना जो है विषय था, उस समय दोस्तों आप जो है केंद्र के पास दोस्तों विषय था दोस्तों, वो था टोटल जो है 97 था। कितना दोस्तों? 97 था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया दोस्तों, उसका जो है बढ़ के दोस्तों हो गया आपका 100। कितना दोस्तों? 100। यानी कि कहा जाता है कि मूल जो है दोस्तों आपका विषय था दोस्तों कितना जगह? तो मूल विषय था दोस्तों 97। लेकिन दोस्तों हम कह सकते हैं वर्तमान में मेरे प्यारे विद्यार्थियों कितना जगह? तो वर्तमान में मेरे प्यारे विद्यार्थियों हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। उसी तरह देखेंगे दोस्तों राज्य के बारे में। क्या है दोस्तों? केंद्र के बारे में आप समझ लीजिए दोस्तों कि कौन सा कार्य करता है। तो राष्ट्रपति हो गए दोस्तों, प्रधानमंत्री हो गए दोस्तों, ये जो काम करता है तो केंद्र में जो है काम करते हैं। लेकिन राज्य के बारे में दोस्तों आपको सभी काम करता है दोस्तों। तो राज्य के बारे में दोस्तों उसमें जो है आपको जो है टोटल जो है 66 जो है मूल था दोस्तों। 66 जो है मूल कितना था दोस्तों? तो 66 था मूल दोस्तों, 66 हो गया दोस्तों। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा दोस्तों वो जो है घट गया। लेकिन घटने के बाद दोस्तों ये हो गया आपका जो है कितना हो गया वर्तमान में दोस्तों? वर्तमान में मेरे प्यारे साथियों हो गया आपका 61। मेरे प्यारे साथियों समझ में आ रहा है दोस्तों? तो दिल से लाइक कर दीजिए दोस्तों, दिल से शेयर करना है। क्या कहना? देखना केंद्र में दोस्तों आपको टोटल था पहले तो 97 था, लेकिन वर्तमान में क्या करा आपको 100 हो गया। लेकिन राज्य में देखें दोस्तों 66 था पहले, लेकिन इसको घाट करोगे कितना हो गया? यानी दोस्तों 61 हो गया। कि उसी तरह दोस्तों समवर्ती के बारे में दोस्तों, समवर्ती दोस्तों यानी कह सकते हैं कि दोनों मिलकर काम करते, केंद्र सरकार दोस्तों और राज्य सरकार जो है दोनों मिलकर काम करता है, उसी बोलते हैं समवर्ती दोस्तों। यानी दोनों मिलकर जो है कुछ जो ऐसा विषय है दोस्तों, भारत में कुछ जो ऐसा विषय है जो कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर काम करते हैं दोस्तों। तब पहले था दोस्तों इसमें जो है पहले था दोस्तों 47 तो कितना था? तब पहले था दोस्तों जब तो इसमें दोस्तों हम कह सकते हैं मूल जो है विषय था दोस्तों 47 था। लेकिन दोस्तों इसको वर्तमान में दोस्तों हो गया 52। कितना हो गया दोस्तों? तो वर्तमान में हो गया मेरे प्यारे साथियों हो गया वर्तमान में मेरे प्यारे साथियों कितना हो गया? तो 52 हो गया दोस्तों। यानी कि आपको समझ में आ रहा दोस्तों? तो आप जो है दिल से लाइक कर दीजिए। क्या हो गया? तो हम कहते हैं दोस्तों आप केंद्र सरकार दोस्तों टोटल जो है 97 था पहले, लेकिन अब 100 हो गया। पहले था राज्य में तो कितना था? 66 था, अब 61 हो गया। समवर्ती दोस्तों यानी दोनों मिलकर काम करते हैं, पहले 47 था तो अब 52 हो गया, यानी इसका बढ़ गया। यानी कि मेरे साथियों इसको हम जैसे इसको समझने की ये बात है दोस्तों, हम जैसे कह सकते हैं दोस्तों इसका कह सकते हैं दोस्तों इसका मतलब हम कह सकते दोस्तों जो है कोई भी काम करते दोस्तों, जैसे कि नेशनल हाईवे रोड हो गया मेरे साथियों, या बड़ा बड़ा फैक्ट्री हो गया दोस्तों, उसके बारे में जो है हम लोग को देखना दोस्तों जो कि इसका जो है काम करता है कोई करता दोस्तों। या हम कह सकते दोस्तों आपको जनगणना के बारे में दोस्तों, या मुद्रा के बारे में दोस्तों, जो कि पैसा जो है फिर जो है नया चेंज करने के लिए दोस्तों जो हाल फिलहाल जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने पैसा जो है चेंज किया दोस्तों, तो सब कौन करता है? आपको जो है ये विषय जो है टोटल जो इतना विषय आता दोस्तों ये केंद्र के पास रहता है। लेकिन दोस्तों कुछ जो है विषय दोस्तों आप जो है राज्य के पास दोस्तों, जैसे कि पुलिस हो गया दोस्तों, क्या हो गया? तो पुलिस के विषय में दोस्तों क्या होगा? तो पुलिस जो है जितना भी दोस्तों पुलिस का जो बहाली करता है दोस्तों वो जो करता है केंद्र सरकार नहीं करता, कुछ जो अपना जो है राज्य की सरकार जो है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री करते हैं। ये कुछ जो ऐसा विषय दोस्तों जो दोनों मिलकर काम करते हैं, जैसे दोस्तों सीबीएसई बोर्ड नाम सुने हो दोस्तों, सीबीएसई दोस्तों नाम सुने हो दोस्तों, बीएसई बोर्ड हो गया दोस्तों, जैसे कोई भी ऐसा बोर्ड दोस्तों, कोई भी स्टेट का बोर्ड हो गया दोस्तों जो दोनों मिलकर काम करता है। यानी सीबीएसई बोर्ड हो गया दोस्तों जो हर एक जो स्टेट में है दोस्तों, यानी है, और जो है अपना जो स्टेट का बोर्ड जो होता ही होता है दोस्तों। दोनों कुछ जो ऐसा जो है विषय है दोस्तों जो दोनों मिलकर काम करता है दोस्तों। इतना आपको समझ में आएगा। फिर आगे हम चलते दोस्तों, आगे बताते हैं आपको 8वां नंबर में एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 8वां नंबर पर चलते दोस्तों। आपका अगर पसंद आ रहा होगा वीडियो दोस्तों तो वीडियो को दिल से शेयर कर देना है दोस्तों। और वीडियो को दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों तो दिल से जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर चलो दोस्तों 8वां नंबर दोस्तों क्या क्या है? 8वां नंबर दोस्तों हम कह सकते हैं भाषा। क्या दोस्तों? भाषा, जिसको बोलते हैं दोस्तों लैंग्वेज। क्या मेरे पास आप समझ रहे हैं कि लैंग्वेज यानी दोस्तों जो है टोटल जो है मूल जो है सोचा दोस्तों टोटल जो है 8 था। लेकिन दोस्तों 8 के बाद दोस्तों हम जो 8वां देख रहे हैं तो किसी 8वां में क्या दिया गया है? तो भाषा क्या दोस्तों? तो भाषा जो है का जो है वर्णन किया गया है। यानी कि जो है 8वां जो है दोस्तों 8वां जो है अनुसूची दिया गया दोस्तों भाषा के बारे में जो है वर्णन किया गया है। यानी दोस्तों 8वां के बारे में क्या किया तो भाषा के बारे में जो है वर्णन किया गया दोस्तों। तो इसमें पूछता है दोस्तों, अब ये पूछता है कि टोटल जो है मूल जो है भाषा कितने थे? मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों। टोटल जो है मूल जो भाषा दोस्तों टोटल था 14। कितना था दोस्तों? 14। यानी कि हम कह सकते हैं जिस समय जो संविधान बना था दोस्तों, जिस समय जो संविधान जो बनकर तैयार हुआ था उस समय जो टोटल जो है लैंग्वेज था दोस्तों, वो संविधान जो है लैंग्वेज लिखा गया दोस्तों वो टोटल कितना था? तो मूल जो भाषा था दोस्तों वो था 14।
2014। मेरे प्यारे जैसे जैसे समय जो है बीतता गया, लेकिन इसका जो है भाषा जो है बदलते गया। उसके बाद दोस्तों एक भाषा का और जोड़ा गया, उसके बाद दोस्तों 3 भाषा दोस्तों और जोड़ा गया, उसके बाद जो 4 भाषा जोड़ा गया दोस्तों। टोटल दोस्तों आपको जो है 22 भाषा आप लोग पढ़े हैं दोस्तों, जो है टोटल जो है वर्तमान में दोस्तों भारतीय संविधान दोस्तों कितना भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं दोस्तों। कितना है, तो 22 भाषाएं दोस्तों। तो मूल अगर पूछता दोस्तों कि जो है मूल भाषा कितना है, तो 14 हो जाए दोस्तों। लेकिन जो है आपको जो फिर 1 हो गया दोस्तों, फिर 2 हो गया, 3 बढ़ गया दोस्तों, फिर जो है 4 बढ़ गया। तो मेरे प्यारे जो 4 जो है कौन कौन पढ़ा दोस्तों, उसको जो है हम जो है अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो बहुत ही जबरदस्त चीज है दोस्तों, यहाँ पर देखना है दोस्तों। जो इसके बाद मूल भाषा दिया गया दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर देखने की चीज ये है दोस्तों, आपका चीज है यहाँ पर देखना है कि मूल भाषा दिया गया दोस्तों। उसके बाद चलेंगे दोस्तों 8वां नंबर से 9वां नंबर कितना दोस्तों, 9वां नंबर देखने कितना देखेंगे दोस्तों, तो 9वां नंबर देखेंगे दोस्तों कि क्या दिया गया है। तो नंबर दोस्तों दिया गया दोस्तों संशोधन के बारे में, यानी दोस्तों कह सकते हैं और जो है 9वां नंबर अनुसूचन दिया गया तो संशोधन के बारे में। संशोधन दोस्तों कितने बारे में दोस्तों, तो संशोधन के बारे में दिया गया दोस्तों। क्या दिया गया, तो संशोधन के बारे में दिया है। इसमें जो है आपको जो है 9वां नंबर अनुसूची में दिया गया है संशोधन के बारे में दोस्तों की इसमें किया गया है। यानी संशोधन हम कह सकते दोस्तों इसका जो है पहला जो है संशोधन किया दोस्तों, आपको जो है कुछ जो नया जो नया संशोधन आया था, तो उसमें जो दिया गया दोस्तों, आपको जो पहला संशोधन किया दोस्तों आप जो है 1951 में किया गया था। यानी दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो है आपका 50 में बनकर जो है संविधान जो है लागू हो गया दोस्तों। लेकिन जो कुछ जो है त्रुटि बस दोस्तों, इसका जो है कुछ जो है नया संशोधन किया दोस्तों। जैसे कि हम कह सकते हैं दोस्तों भूमि सुधार के बारे में किया दोस्तों, भूमि सुधार के बारे में जो कि जो है 1951 हुआ दोस्तों। यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों इसका जो है 9वां जो है अनुसूची में दिया गया दोस्तों, जो भूमि सुधार के बारे में क्या दोस्तों, भूमि सुधार के बारे में, भूमि सुधार के बारे में दोस्तों आप जो है 9वां जो है अनुसूची में दिया गया दोस्तों। जो कि पहला जो है आपका जो है संशोधन किया दोस्तों, जो 1951 में किया गया था। कितने किया था, 1951 दोस्तों। आपको एक एग्जाम में पूछता है कि जो है पूछता है दोस्तों कि भारतीय अनुसूची में दोस्तों पहला जो है संशोधन कब किया गया था, तब दोस्तों आपको किया गया था 1951 में जो है इसका किया गया था। इसमें दोस्तों 8वां नंबर में देखेंगे, सॉरी 10वां नंबर देखेंगे दोस्तों। 10वां जो है अनुसूची में क्या दिया गया, तो 10वां अनुसूची दोस्तों आप समझ सकते दोस्तों जो है 10वां अनुसूची दोस्तों दिया गया है दल बदल के अधिनियम। क्या दोस्तों, दल बदल के बारे में दोस्तों जैसे आप समझ सकते हैं कि अगर कोई नेता दोस्तों, जब कोई पार्टी जो है अपना खड़ी होता है दोस्तों, या निर्दलीय खड़े होता है दोस्तों, कोई भी पार्टी खड़ी होता है, लेकिन जो है कोई पार्टी की तरफ जो है मिलकर काम करना चाहता है दोस्तों, तब वो पहले ही अगर जो मिल जाता है दोस्तों, तभी उसका जो मान्यता मिलेगा। अगर जो अब जीतने के बाद जो मिलता है दोस्तों, उससे जो है मान्यता नहीं मिलता दोस्तों। उसी जो है दल बदल जो इसका किया था, तो इसका जो संशोधन किया गया दोस्तों, किया गया दोस्तों आप जो है 52वां संशोधन किया गया था। क्या गया था, 52वां नंबर दोस्तों। कितना, 52वां नंबर इसका जो है संशोधन किया था। 52वां जो है संशोधन किया गया था, संशोधन जो कि दोस्तों 52वां जो है संशोधन किया दोस्तों, जो कि आपको जो है 1985 में किया गया था। कब किया था, तो 1985 में किया गया था, 1985 में किया गया था। इसका दोस्तों आपको संशोधन किया गया था। पहला संशोधन इसका था क्या है, तो दोस्तों पहला संशोधन का है, यानी हम कह सकते हैं पहला संशोधन कब किया था, तो पहला संशोधन दोस्तों जो किया गया था 1951 में, और दोस्तों दर बदल के दोस्तों 52वां संशोधन किया गया था। उसके बाद 52वां संशोधन होगा दोस्तों 1985 में किया गया था दोस्तों, जो कि आपको दल बदल के नियम अपनाया था। क्या किया गया था, तो दल बदल के नियम अपनाए थे। फिर चलें दोस्तों 11 नंबर में आपका कि देखना है 11वां जो है अनुसूची में दिया गया दोस्तों की जो है आपको जो है, तो इसी में दिया गया दोस्तों की जो है 73वां संशोधन किया गया था। किसी किया था, 73वां संशोधन, 73वां जो है संशोधन किया गया दोस्तों। इसमें जो दिया गया दोस्तों, ये किया गया संशोधन किया गया था, वो किया गया था आपको कहीं का दोस्तों, कभी का दोस्तों 1992 दे देता है दोस्तों, कभी कभी दोस्तों 1993 दे देता है। लेकिन दोस्तों इसमें जो हम दोनों देते हैं, कोई जगह दोस्तों आपको 92 दे देता है, कोई जगह 93 दे देता है। तो क्या था, तो आपको कह सकते हैं 11वां जो है अनुसूची दोस्तों, उसमें जो है 73वां जो है संशोधन किया गया था। क्या 73वां संशोधन किया गया दोस्तों 1992 93 में संशोधन किया गया था। इसमें दोस्तों आपको जो है किया गया था दोस्तों, जो है पंचायती के बारे में दिया गया था। कितना दोस्तों, तो पंचायती के बारे में दिया गया है। पंचायती दोस्तों देखिए आप कह सकते हैं अभी जो है ग्रामीण क्षेत्र में दोस्तों पंचायती राज होता है दोस्तों, जो कि जिसमें मुखिया का काम रहता है। तो किया गया था आपको जो है ग्रामीण जो है दोस्तों 73वां संशोधन में दोस्तों 92-93 में हुआ था दोस्तों, जो कि पंचायती राज का व्यवस्था किया गया था। चलिए दोस्तों आगे देखेंगे ब्राह्मण के बारे में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट देखना दोस्तों 12 नंबर में देखना है, लास्ट में देखना है क्या दिया गया है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास दोस्तों आज का है। तो वीडियो आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कीजिएगा। तो 12वां दोस्तों आपको संशोधन 12वां जो है अनुसूची में दिया गया दोस्तों, कि आपको क्या पढ़ना है। तो 12वां में पढ़ना दोस्तों आपको 73वां संशोधन किया गया था। इसके बाद जस्ट बाद दोस्तों 74वां जो संशोधन किया गया था। कितना किया था, तो 74वां जो है संशोधन किया गया था।
74वां जो है संशोधन किया गया था दोस्तों, जो कि आपको जो है जस्ट इसी लाइक दोस्तों 92-93 में किया गया था। तो 92-93 में ही किया गया था दोस्तों, 92-93 में ही किया गया, 1992 में 1993 में की जो है संशोधन में किया गया था दोस्तों, 74वां जो है संशोधन किया गया था। यानी दोस्तों इसका इसीलिए किया था 92-93 में किया दोस्तों, इसका जो है नियम रखे दोस्तों, लागू किए दोस्तों, इसका जो है नींव रखे दोस्तों 92 में दोस्तों, लेकिन इसका लागू हुआ था 1993 में लागू होता है, तो इसीलिए इसको जो है कहीं कहीं देता है। इसमें दोस्तों हम लोग को पढ़ना दोस्तों नगर प्रशासन के बारे में, क्या पढ़ना है तो नगर प्रशासन के बारे में, नगर प्रशासन के बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ना है। यानी कि हम कह सकते दोस्तों जो है बरामी जो अनुसूचियां दिया गया दोस्तों नगर प्रशासन के बारे में दोस्तों, जो कि आपको कह सकते हैं नगर पंचायत के बारे में दोस्तों जो है कहते हैं दोस्तों, उसमें जो है हम लोग को पढ़ना है। इसमें दोस्तों आपको जो है कुल जो है 18 कार्य क्षेत्र है दोस्तों, कितना है कुल जो है आपको जो है 18 कार्य क्षेत्र दोस्तों, कार्य क्षेत्र है कितना है तो 18 जो है कार्य क्षेत्र दोस्तों आपको बताएं दोस्तों। फिर आपको बता रहे दोस्तों 11वां दोस्तों टोटल जो है 24 का कार्य क्षेत्र था, कितना था तो 11वां दोस्तों आपको जो है टोटल जो है 24 कार्य क्षेत्र था, कार्य क्षेत्र। अगर आपको एग्जाम में पूछता दोस्तों जो है 11वां जो है अनुसूचिया में दोस्तों कुल जो कितने कार्य क्षेत्र है तो हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएंगे, लेकिन पूछता दोस्तों 12वां जो है कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 12वां दोस्तों आपको टोटल जो है 18 जो है कार्य क्षेत्र हो जाएगा। यानी दोस्तों 24 तरह के कार्य कर सकता है दोस्तों, नगर पंचायत में कर सकता है, नगर जो है प्रशासन में कर सकता है, और पंचायती राज में दोस्तों टोटल जो है 18 जो है कार्य कर सकता है दोस्तों। इतना दोस्तों आपको लिख रहा है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो इतना आपको समझने की चीज दोस्तों, इसे जो है रटना नहीं दोस्तों, इसे समझना है। और आप समझ जाते दोस्तों तो आपको जो कहीं भी आपको परेशानी होने वाला नहीं दोस्तों, कोई भी एग्जाम में बैठ जाए दोस्तों, आपको इससे क्वेश्चन आए दोस्तों तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों, मेरा वादा दोस्तों। तो वीडियो दोस्तों आपको समझ में आया दोस्तों, तो वीडियो को दोस्तों मैं दोस्तों हम इतना आपके लिए मेहनत करते दोस्तों, मेरे लिए दोस्तों मत 2 सेकंड टाइम निकाले दोस्तों, आप वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिए दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों हम जो अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।